हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो कल मैंने आप सबके साथ एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में शेयर किया था कि वो कैसे होते हैं और उनके ट्रेड्स कैसे होते हैं, उनसे बचा कैसे जाए। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो खुद एनर्जी सक्कर्स हैं, जो कि खुद एनर्जी वैम्पायर्स कहे जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वैसे ट्रेड्स हैं जिसके कारण आप दूसरों की एनर्जी ले रहे हो और आप अनजाने में ही दूसरों को दुखी कर जाते हैं और आपको खुद पता नहीं चलता, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा है Vedix.in पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो आप ज़रूर पढ़िएगा, उससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे कि आपको कैसे डील करना चाहिए और वैसे लोग खुद कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ये जो एनर्जी वैम्पायर जिसको कहा जाता है, तो वो भी तो इंसान ही है, उनके अंदर भी इंसानियत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस, उनका बचपन या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ रहता है जिसके कारण वो ऐसे बन जाते हैं और वो खुद को समझ ही नहीं पाते। कभी कभी वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दुखी हो तो ही एनर्जी वैम्पायर उनको कहा जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत लाइमलाइट रहता है, वो जहाँ जाते हैं वो तुरंत लाइमलाइट में आ जाते हैं और बहुत उनको लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो वही सेम दुख आपके सामने होता है तो वो उस दुख को बड़ा नहीं मानेंगे, लेकिन उनके लाइफ में जब वो दुख आता है तो सबसे बड़ा उनका दुख होता है। तो मैं आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जो लोग खुद एनर्जी दूसरे का शक कर लेते हैं, उन लोगों को कैसे अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये पता चलता ही होगा कि लोग आपको अचानक से अवॉइड करने लगे हैं, लोगों को आपसे मतलब नहीं है। और ये मत समझिएगा सिर्फ जेलसी ही रीज़न है, क्योंकि जेलसी से भी बहुत लोग आपसे दूर रहते हैं, बहुत लोग आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपसे प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे मैच नहीं करता है, इसलिए भी बहुत हद तक आपका सबसे मैच नहीं हो पाता है, सबसे आप नहीं कंफर्टेबल फील करा पाते या फिर कर पाते। लेकिन ये जो बात है यहाँ पे बिल्कुल अलग चीज़ है, मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि आप इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, आप ओवरकम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से अपने आप को। तो कभी भी जब आपको ऐसा फील हो कि दूसरे इंसान जो है वो आपकी बातें सुन के दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हम जो इंसान है हमारे पास चेतना है, हम पकड़ लेते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो उससे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप कोई बात कर रहे हैं और सामने वाला इंसान उससे नहीं सुनना चाह रहा है या फिर उससे अच्छा नहीं लग रहा है और वो दुखी हो जा रहा हो, वो आपसे ज़्यादा दुखी वो हो जा रहा है वो इंसान, क्योंकि आपके दुख को सुन के वो इंसान आपसे ज़्यादा दुखी हो रहा है। ऑल्दो उसकी लाइफ में भी बहुत सारे दुख हैं, लेकिन वो आपको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है कि वो आपके दुख से दुखी हो रहा है और हमेशा आपके लिए सॉल्यूशन खोज के ला रहा है, लेकिन आप उसके सॉल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उस तरीके के ट्रेड को एक्सेप्ट कर चुके हैं बहुत लंबे समय से। तो अगर आपको लगता है कि आप ही वो इंसान है, यानी कि एनर्जी वैम्पायर है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जब भी आप कुछ करें, कोई बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उससे बोलने से पहले सोचिए क्या ये बात अगर कोई मुझसे कहता तो मुझे कैसा लगता। अगर कोई मैं किसी का मजाक उड़ा रही हूँ या उड़ा रहा हूँ और वो इंसान को कैसा फील हो रहा होगा। एम्पैथी इसे कहा जाता है, यानी कि दूसरे के चप्पल में अपना पाँव रख के देखिए कि उसको कैसा फील हो रहा है। और हमेशा ये सही नहीं होता है कि आप सबको दुखी करके, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी मन का भड़ास निकाल रहे हैं। अगर आपको यही लगता है कि आप अगर किसी से कुछ कह देंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि इस जीवन में जो भी आया है उसको कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम है ही। उनके जीवन में भी बहुत सारे ट्रबल्स हैं, लेकिन वो लोग स्माइल कैरी करके खड़े हैं आपके सामने, तो उनका वो बड़प्पन है जो, क्योंकि जनरली जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जो उनका ट्रेट होता है, उनको उनका मेन टारगेट इनोसेंट जेन्युइन पीपल ही होते हैं, क्योंकि और जो रूड टाइप के लोग होते हैं वो तो उनसे बात करेंगे नहीं। और इवन जो जेन्युइन तरीके के लोग नहीं होते, प्रैक्टिकल लोग होते हैं, वो भी उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये लगेगा कि वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है।
तो जिस समय आपको ये लगने लगे कि आप दूसरे को एम्पैथाइज़ करने लगे, तो बहुत हद तक आप इस पर्टिकुलर टॉक्सिक मेंटालिटी को अपने आप से दूर कर सकेंगे। फिर जब भी आपकी किसी से बात हो, तो आप पहले ये सोचिए कि क्या आपकी बात नेगेटिव बातों में तो नहीं कन्वर्ट हो जा रही है? क्या आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स ही तो नहीं शेयर कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रॉब्लम सबके लाइफ में होते हैं, लेकिन सब लोग अपने प्रॉब्लम्स को सबसे शेयर नहीं करते हैं। बहुत हद तक ये जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत पर्सनल होता है, वो सबसे नहीं लोग शेयर करते हैं। और अगर आप प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो उसको सॉल्यूशन के लिए लोग शेयर करते हैं। अगर आप सॉल्यूशन नहीं लेने के लिए, आप सिंपली इसलिए शेयर कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका दुख जो है वो को शेयर करके आपको अच्छा फील होगा, तो ठीक है, लेकिन सबसे मत कीजिए, क्योंकि सब लोग जो हैं वो आपको नहीं समझेंगे। आप किसी को एक दिन आप शेयर करते हैं, लेकिन किसी को आप कंटिन्यूअस जब भी मिले तब आप शेयर करने लगे, सिर्फ नेगेटिव टॉक्स ही करने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर ये ट्रेट आ चुका है। तो ये ट्रेट, क्योंकि जब भी आपका मुंह खुलेगा और किसी के सामने भी खुलेगा, तो सिर्फ आपको अपने प्रॉब्लम्स ही आप निकालेंगे। तो ये चीज़ से आपको संभलना है, ऐसे आपको डील करना है, क्योंकि सामने वाले इंसान जो आपके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा है, आपको पता नहीं है ना कि उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है, और वो कभी आपसे शेयर भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप वो सोचेंगे कि आपके अंदर इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो अपना प्रॉब्लम क्या आपको दे। तो ऐसे लोगों को अपना ऑरा क्लींस करना चाहिए। ऑरा क्लींस मतलब क्या होता है? ऑरा क्लींजिंग का मतलब होता है कि आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को अपने पास रखिए, जैसे कि घर में विंड चाइम्स लगा ले, या फिर अपने नज़र उतारना आप जानते होंगे, ये कीजिए। वॉक कीजिए, वो भी नेचर में वॉक कीजिए, ठंडी ठंडी हवा, या फिर जो सन साइन होता है उसके सामने जाके खड़े हो जाइए, मंदिर जाइए, या फिर जो भी भगवान को आप मानते हैं उनके पास जाइए, वहाँ जाके थोड़ा देर टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी लीजिए। तो ऐसे करने से आपको बहुत हद तक लाभ होगा, और आपकी ये जो ट्रेट है वो आपके अंदर से जाएगी। कभी भी दूसरे की बुराई मत कीजिए, और कभी किसी की तारीफ हो रही हो तो आप उससे जेलस भी मत फील कीजिए। आप सबको जब एक रूप मानने लगेंगे, यानी कि अपने आप जैसा ही मानने लगेंगे, तो फिर ये ट्रेट जो है आपके अंदर से चला जाएगा। एक्सेप्टिंग बनिए, दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखिए। कभी कभी जनरली जो लोगों की मानसिकता है, मैं ये सोचती हूँ कि आजकल ऐसा कैसे हो गया। पहले ज़माने में भी नहीं, मतलब मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। युगों की जो किताबें हैं, जैसे रामायण महाभारत, तो वहाँ पे जो भी पढ़ने को मिलता है उसमें ये पता चलता है कि जो भी पहले ज़माने की लेडीज़ रहती थी, वो लोग सबको एक रूप ट्रीट करती थी, सबको बहुत वैल्यू देती थी, इम्पोर्टेंस देती थी। इवन उनके घर जो नई बहू आती थी, उस बहू का हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता था। इवन उसके देवी देवता भी उनके साथ आते थे और उनकी भी पूजा करती थी वो लड़कियां। अपने कुल के भी कुछ देवी देवता को लेके आते थे वो लोग, और खुद उनकी भी उपासना करते थे। तो मतलब सोचिए आपकी कितना फ्री मेंटालिटी होगा। इवन उनका बच्चा होता था तो वो उनके नाम से ही इंडिकेट किया जाता था। कितना फ्रीडम था, और धीरे धीरे ये चीज़ें संकीर्ण होती गई। और अभी देखिए कि अगर आप किसी की नई बहू आती है तो लोग उसकी बुराई करने लगते हैं, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। तो ये कैसे ऐसा हो गया? मतलब कैसे ये चेंज हो रहा है लोगों के अंदर? मेंटालिटी क्यों ख़राब हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर आप लोग, जैसे कि सास बहू वाला सीरियल, ये सब आजकल बहुत चल गया है, तो लोग ये सब देख के भी अपने आप को उस तरीके का बनाते हैं जिसमें कोई सर पैर की बात नहीं होती है। तो अपने ग्रंथ पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए। सबकी सेवा भावना तो आप करते ही हैं, क्योंकि जो भी घर में महिलाएं होती हैं वो सेवा शुश्रूषा तो करती ही हैं सबका, लेकिन उनका जब रेस्पेक्ट हनन होता है तो उनका रेस्पेक्ट के लिए भी खड़े होने के लिए महिलाओं को ही आना चाहिए। उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्हें आना चाहिए कि इनके साथ ऐसा ट्रीट मत करो। लेकिन
ये उल्टा ही हो जाता है कहीं ना कहीं। तो खैर मैं एनर्जी सकर्स के बारे में ही बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, इवन अपने बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। सबसे पहले अपने आप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जब अपने आप से प्यार करने लगेंगे तो आप अपनी निगेटिव चीज़ों को कभी हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर। उससे जितना हद तक चाहेंगे आप भुलाना चाहेंगे। तो इस तरह से आपको किसी से जेलसी नहीं होगी, किसी के प्रति आपको निगेटिव थिंग्स नहीं आएंगे, अपने आप को आप हील कर पाएंगे। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दूसरे के साथ हंसिए, खेलिए, खिलखिलाइए। जब भी आपको मौका मिले तो अच्छे संगीत, संस्कृत के जो संगीत होते हैं, फिर सुंदरकांड का पाठ आप सुन सकते हैं, इससे भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो ये सब कीजिए। फिर दूसरों की बुराई करना तो सबसे पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जब किसी की बुराई करते हैं तो उसके भी पाप का भागी बन जाते हैं आप। तो ऑलरेडी आप पापी हैं ही, और भी पाप को के भागी बन रहे हैं, तो ये भी बहुत मतलब बड़ी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसलिए एनर्जी वैम्पायर्स जो खुद हैं वो तो अपने आप को, ये वीडियो सुन के आपको पता चल ही रहा होगा कि आप एनर्जी वैम्पायर्स बन गए हैं। तो आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करके अपने आप को दूर कीजिए इन सब चीज़ों। कभी भी एजम्पशन मत लगाइए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी चीज़ से पीड़ित होता है तो लोग तुरंत एज्यूम कर लेते हैं कि उसके साथ ये हुआ होगा इसलिए वो पीड़ित है, उसके साथ ये ज़रूर हुआ होगा इसलिए वो ऐसा चल रहा है, या फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया होगा इसलिए वो मोटा दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा। तो जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं तब तक उसके बारे में स्टीरियोटाइप मत कीजिए, कभी भी मत एज्यूम कीजिए, और स्टीरियोटाइप तो कभी करना ही नहीं चाहिए किसी को। तो ये सब चीज़ें जब आप करना बंद कर देंगे तो आप देखिएगा कि आपके अंदर से ये जो एनर्जी वैम्पायर वाली जो बातें हैं वो अपने आप से हट जाएगी, और आप दूसरों देखिएगा फिर कि आपसे लोग दोस्ती करने आ रहे हैं। अपने आप से लोग, जो अननोन लोग जो पहले आपसे कोई मतलब नहीं रखते थे, वो लोग आपसे मतलब रखने आ रहे हैं। तो ऐसा आपको फील होने लगेगा, क्योंकि तब आप एज अ पॉजिटिव मैग्नेट बन जाएंगे, जो कि पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और कुछ निगेटिव लोग जो भी होंगे, जो आपके लाइफ में होंगे, वो भले ही आपके पास आने की कोशिश कर, लेकिन आप उनको पहचान लेंगे। तो फिर ऐसा होगा। तो और जहाँ तक ये बात है कि अपने आप को चेंज करने की बात, तो सबसे पहले दुखी होना बंद करना होगा, रोना और कल्पना बंद करना होगा। हर चीज़ में रोना और कल्पना बहुत बुरी चीज़ होती है, ये सब आपको बंद करना होगा। तो ये सब करने से आप एक एनर्जी वैम्पायर के बदले आप एक पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्टर बन जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।